भाजपा नेता श्याम बहादुर उर्फ अन्नू सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता दल बहादुर पांडे के साथ। आज 28 जनवरी को हम बात करने के लिए पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं श्याम बहादुर सिंह उर्फ अन्नू, जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और रात दिन ये ज़मीन पर अपना कार्य करते रहते हैं। श्याम बहादुर सिंह जी, ये बताइए, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर कि क्या खबर है, क्या है अंदर में, चुनाव किस दिशा में जा रहा है, क्या अनुभव किया आपने? मिल्कीपुर चुनाव पूरा देश देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसके अनुसार मिल्कीपुर विधानसभा की जनता यहाँ से अयोध्या का बदला लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से चुनाव जिताने के लिए एकदम आतुर है। धरातल पर जब गाँव में आप हलते हैं, हम सड़कों की बात नहीं करें, सड़कों पर तमाम गाड़ियाँ दिखाई पड़ रही, गाँव में जो आप हलते हैं तो गांव में ये जो मतदाता वर्ग है, एससी, ओबीसी और अगड़ा, इसमें आपको क्या रुझान मिल रहा है? कितने वोटों से आप जीत रहे हैं? तीनों ब्लॉक की क्या स्थिति है अलग अलग, थोड़ा विस्तार से हमको आप बताइए। तीनों ब्लॉक में हम लगभग, जो मेरा आंकड़ा है, हम 70 से 75 हज़ार वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। 70 से 75 हज़ार वोट से हम चुनाव जीतेंगे। जो हमारे दलित भाई हैं, वो चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों, चाहे सामान्य जाति के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, हर जगह लोगों में ये भावना है कि आज नरेंद्र मोदी जी ऐसा नेता, योगी जी जैसा नेता, जो ये कहिए तो कि रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने जो कहा था कि संत को अगर राजा बना दिया जाए तो उससे अच्छा राज्य कोई नहीं चला सकता। हमारे देश में चाहे वो योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, दोनों एक योगी हैं, दोनों संत हैं और दोनों का परिवार पूरा समाज है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को पा करके पूरी दुनिया के लोग उत्साहित हैं कि इंडिया, भारत देश जैसा, उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अन्य देशों को मिले, ऐसा लोगों की इच्छा है। और यहाँ जो नीति रीति प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की चल रही है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सभी वर्ग को। हमारी महिलाएं, आज मुस्लिम समाज में चले जाइए, मुस्लिम समाज की महिलाएं वो कह रही हैं कि 3 तलाक और 370 जब ख़त्म हुआ तो हमारी मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो इन आक्रांताओं से एकदम स्वतंत्र अब जाकर के 1947 जैसी आज़ादी मुस्लिम महिलाओं को अब जाके मिली, जब वो 3 तलाक से उनको फुर्सत मिली, तब ये मोदी जी की देन है। आज महिलाएं एकदम समाज में आगे बढ़ कर के, वो चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रहा हो, चाहे जैसे मोदी जी की योजना से ये महिलाएं घर से बाहर निकलकर अपने ऊपर स्टैंड करके समाज में अच्छा काम कर रही हैं। आपके पार्टी से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं अवधेश प्रसाद और उनके बेटे अजीत प्रसाद, उनका कहना है कि वो बाहर नहीं। देखिए, अवधेश प्रसाद जी यहाँ एक्सीडेंटल सांसद हो गए और अगर कोई जो उत्तर प्रदेश में आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से या और किसी के माध्यम जो अफवाह फैलाई जाती है कि मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, तो मैं इसको खारिज करता हूँ। ये बिल्कुल नहीं मानता। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर में उनका कोई गढ़ नहीं है, उनका कोई अस्तित्व मिल्कीपुर में नहीं है। वो एक्सीडेंटल इस बार सांसद हुए और दोबारा यहाँ अयोध्या की जनता मिल्कीपुर में उनको पटकनी दे करके बदला ले लेगी। और बाहर के ये हैं, ये बीकापुर विधानसभा के रहने वाले हैं। ये पहले सुहावल विधानसभा से विधायक हुआ करते थे, मिल्कीपुर से 1 बार विधायक हुए हैं, दोबारा इस बार हुए हैं। ये खुद बाहर के हैं। मिल्कीपुर के उपचुनाव में चंद्रभान पासवान इस समय चुनाव लड़ रहे हैं और प्लस जो है अजीत प्रसाद जी, अवधेश प्रसाद के लड़के लड़ रहे हैं। किसकी साख बचेगी, कौन मारेगा बाजी? एकदम साफ साफ पांडे जी दिख रहा है कि एक तरफ भगवान श्री राम का भक्त चुनाव लड़ रहा है, बाबा राम लखन उनके पिता का नाम है, उनके घर पे सबसे ज़्यादा पूजा पाठ हमेशा चला करता है, आज से नहीं बहुत पहले से। और दूसरी तरफ राम का विरोधी, सनातन का विरोधी चुनाव लड़ रहा है, जिनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो राम मंदिर में जा कर के अयोध्या के सांसद होते हुए राम मंदिर में दर्शन करने की उनकी हिम्मत नहीं है। वो अगर दर्शन करने चला जाते तो उनका एक वर्ग का वोट कट जाता, उस वोट को बचाने के लिए वो दर्शन करने नहीं गए। तो सीधा सीधा है, एक तरफ सनातन चुनाव लड़ रहा है, एक तरफ राम विरोधी। तो आप कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल सांसद हो गए हैं अवधेश प्रसाद, जबकि उनको अयोध्या की जनता ने वोट दे करके जिताया था। एक्सीडेंटल कैसे हो गए? आप एक्सीडेंटल इसलिए हो, जो भोली भाली जनता है, हम लोगों से चूक हुई थोड़ा सा
हम लोग अपनी बात को सबके बीच में नहीं कह पाए, नहीं जा पाए, कहीं ना कहीं चूक हुई। वो अपनी बात को घुमा फिरा के हमारे हम ऐसा करेंगे, और वो राहुल गांधी जी ने दिया कि खटाखट खटाखट खटाखट, वो सब हम कह रहे थे कि ये लोग चुनाव बाद जनता से फटाफट 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 गायब हो जाएंगी, और वही हुआ। जैसे सपा के सांसद अवधेश प्रसाद और अयोध्या के राजा कहे जाते हैं, जी। ये राजनीति के कुशल खिलाड़ी मर्मज्ञ हैं, और उनसे पाला पड़ा है चंद्रभान पासवान का, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, चंद्रभान पासवान जी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। नेता अखिलेश यादव जी ने कहा अवधेश प्रसाद जी को कि अयोध्या के राजा हैं, तो जनता चाहती है कि सेवक चुना जाए, कोई राजा को नहीं चुनेगा। जब वो खुद राजा है तो चुनाव लड़ने क्यों आ गए भाई? तो जनता सेवक को चुनेगी। चंद्रभान पासवान सेवक के रूप में जनता के बीच में रहते हैं, और वो जनता की सेवा अच्छी तरह से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।